हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, या हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन बट इन इंग्लिश, एंड हाउ टू गिव एन इंट्रोडक्शन इन एन इंटरव्यू, इन एन जॉब इंटरव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे देंगे। उसके लिए 4 क्राइटेरियाज हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ अमंग क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। सेकंड इज़ अमंग ऑडियंस, ऑडियंस के सामने हम अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। थर्ड इज़ 1-to-1 इनफॉर्मल, अगर हम इनफॉर्मली कैजुअली किसी से मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम तो कैसे इंट्रोडक्शन देंगे। अगर हमें कोई मिला है, ठीक है, हम कहीं जगह पहुंचे हैं जहाँ पे 2 पर्सन्स हैं, सेम ही काम से गए हैं, तो कई बार हम बातचीत करनी शुरू कर देते हैं, तो कैसे अपनी इंट्रोडक्शन देनी है उस टाइम पे। एंड लास्ट इज़ इन एन इंटरव्यू, कि अब जब आपका कोई इंटरव्यू है, चाहे वो आइल्स का इंटरव्यू है, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू है, तो तब आपने कैसे अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे अपने क्लासमेट्स के आगे, तो ऑब्वियसली अगर आप अपने क्लासमेट्स को अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो मस्ट है, मस्ट इंक्लूड करनी है, जो बोलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम, सेकेंडली योर एज, थर्ड योर प्लेस, आप किस प्लेस को, कहाँ से आप हो, किस जगह को बिलोंग करते हो। योर प्रीवियस स्कूल मीन्स इफ़ एनी, मीन्स ये ऑप्शनल है। अगर तो आपके टीचर ने बोला है कि चलो जी इंट्रोडक्शन दो अपनी क्लास को, फिर तो आप नहीं बोलोगे ये। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट आए हो और नई क्लास को, अपने स्कूल न्यू ज्वाइन किया है और अपनी क्लास को इंट्रोडक्शन देनी है, तो अपना प्रीवियस स्कूल जो है वो मेंशन यहाँ पे करोगे। और एंड में योर इंटरेस्ट्स मीन्स योर हॉबीज़, या आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो बताना है आपने। और हाँ, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको एक सैम्पल बता रही हूँ, कि एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन आप कैसे बोल सकते हो एज अ स्टूडेंट अमंग योर क्लास। तो आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग द टाइम। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम 14 years old. I live in Vasant Vihar Colony, New Delhi. I have joined this school today. My previous school was DAV Public International School, New Delhi. I like to play football and my favorite subject is English. Thank you. So friends, I think this is enough for the introduction among your classmates. That is simply good enough. So let's move to the another topic. हमारे सेकंड पॉइंट अमंग ऑडियंस मीन्स, अगर आप कहीं पे परफॉर्म करने जा रहे हो किसी इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कंपटीशन में, या अपने ही स्कूल या कॉलेज के कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऑडियंस के सामने आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो कोई आइटम, तो उसके लिए आपको क्या क्या, अगर आपने इंट्रोडक्शन देनी है अपनी अपनी परफॉर्मेंस से पहले, तो आपने क्या क्या बोलना है। योर नेम, ठीक है जी, योर क्लास कौन सी है, अगर कॉलेज में हो तो कौन से सेमेस्टर में हो, कौन सी स्ट्रीम है आपकी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, व्हाटएवर आप जो भी हो, अगर ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास एंड सेमेस्टर एंड स्ट्रीम वो बताना है आपने। प्लस अगर आप किसी इंटर कॉलेज कंपटीशन में, इंटर स्कूल कंपटीशन में किसी और स्कूल में हो, तो वहाँ पे जाके आपने अपने स्कूल या कॉलेज का नाम भी लेना है, क्योंकि आप अपने स्कूल या कॉलेज को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। प्लस एंड में आपने ये बता देना है कि आप क्या उनको परफॉर्मेंस देने वाले हो, बस। तो चलिए इसका भी एक सैम्पल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ऑडियंस के सामने आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। Good morning, good afternoon and good evening according to the time. So let's start. Good afternoon everyone. My name is Amandeep. I am pursuing my Masters in English semester 2.
And today I am representing here my college, the Khalsa College Jalandhar. Now I'm going to present a folk song in front of you and I hope you all will like it. Thank you. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1-to-1 इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। जब हम किसी से किसी जगह पे मिले हैं और इनफॉर्मली हमने एक दूसरे से जान पहचान करनी है। मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और बाहर बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं और आप भी नर्वस हो, एक और भी आपको नर्वस लग रहा है, तो आप सोचते हैं कि चलो इनसे बात करके देखते हैं, शायद थोड़ी सी नर्वसनेस कम हो जाए। तो तब अगर ऐसी सिचुएशन आए या अदरवाइज़ किसी जगह पे आप गए हो किसी काम से और आपको वेटिंग रूम में बैठना पड़ रहा है लंबे टाइम के लिए, तो किसी से भी आप बात कर सकते हो, इनफॉर्मली इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो अपनी। तो क्या क्या चीज़ें आपने बतानी है? योर नेम, योर प्लेस, योर ऑक्यूपेशन मीन्स क्या कर रहे हो करंटली, एंड योर पर्पस ऑफ विजिट, और यहाँ किस काम से आए हो। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हों जहाँ पे बहुत सारे काम होते हों, तो आप अपने कौन से काम के लिए आए हों, या अदरवाइज़ भी किसी पब्लिक ऑफिस में भी, तो वो आप बता सकते हो। हाय, माय नेम इज़ अमनदीप एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। बेसिकली आई एम एन इंग्लिश टीचर, but today I have come here to give interview for the government job. I think these public jobs are more secure than private jobs. What do you think? And tell me something about yourself too. तो ये हो गई हमारी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इजी ना? अगर इजी लग रहा है देन थम्स अप, एक लाइक करिए वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया और आपको इजी भी लगा। हमारा लास्ट जो पार्ट है वो है इन एन इंटरव्यू, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारी लाइफ को 1 मिनट में बदल सकता है। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ जाता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर, तो आपकी लाइफ बन जाती है, मीन्स आपको वो जॉब मिल जाती है। बिकॉज आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और सेम ही जो बात है वो अप्लाई होती है हमारे आइल्स के इंटरव्यू के टाइम। अगर आप जाके अपनी इंट्रोडक्शन अच्छी दोगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर है उसको समझ आ जाएगा कि इसको इतनी नॉलेज है इंग्लिश की ऑलरेडी, वो आपकी इंट्रोडक्शन से ही समझ जाएगा और इम्प्रेस भी हो जाएगा। सो अपने इंट्रोडक्शन को बेटर नहीं बेस्ट बनाइए अपनी तरफ से। जितना इजी और आराम से आप बोल पाओ उतना ही आप बोलिए। फालतू के मुश्किल वर्ड्स, बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस ना चूज़ करिए। स्वीट एंड सिंपल इंट्रोडक्शन अपनी रखिए ताकि आप भी आसानी से बोल पाओ और आपका एग्ज़ामिनर या एम्प्लॉयर भी समझ जाए आपकी बात को कि आप क्या कहना चाहते हो विद इन सेकेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं अपनी जॉब इंटरव्यू के टाइम पे और अपने आइल्स एग्ज़ाम के स्पीकिंग इंटरव्यू के टाइम पे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपना नाम बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि साथ में इफ़ रिक्वायर्ड क्यों लिखा है। इफ़ रिक्वायर्ड इसलिए लिखा है कि जब भी आप अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका जो नेम है वो ऑलरेडी उनकी लिस्ट में होता है। आप उनकी रिसेप्शन पे जाते हो और वहाँ से वो आपका नेम कंफर्म कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट आ गया है। और सेम लिस्ट जो होती है कैंडिडेट्स की वो एम्प्लॉयर के पास भी होती है, तो उसको पता होता है कि नेक्स्ट एम्प्लॉयर कौन सा है और उसका क्या नाम है। अगर वो आपके नाम लेके आपको बुलाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाके बोलते हो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, तो वो आपका नाम लेके बुलाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड मॉर्निंग मिस्टर धीरज, तो इट मीन्स उसको आपका नाम पहले से पता है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम आइल्स के इंटरव्यू में अगर आप जाते हो वहाँ पे, ठीक है, और आपको पासपोर्ट जो पहले मांगा जाता है तो पासपोर्ट देख के वो कंफर्म कर लेता है कि जी ये वाला कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली उसको भी नाम आपका पता चल जाता है। सो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सबसे पहले आपका नेम पासपोर्ट नंबर ही कंफर्म करते हैं। सो अगर ना कोई पूछे तो बताना है, अगर पहले ही उनको पता है तो फालतू में अपना नाम
फिर नहीं रिपीट करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपने कवर करना है वो आपका है एजुकेशनल बैकग्राउंड। मीन्स आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस बतानी है। अगर स्टूडेंट हो तो क्या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है जी। और अगर पढ़ाई कर चुके हो तो कितनी पढ़ाई की है वो आपने बतानी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है हम ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं और इंटरव्यू देने चले जाते हैं, तो साथ में जॉब एंड अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं। और आइल्स में भी आपको बताना होता है, क्योंकि आपने जाना है आगे पढ़ाई करने के लिए, तो आप ऑलरेडी क्या पढ़ाई कर रहे हो वो भी आप बता सकते हो। उसके बाद आता है हमारा जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं कोई जॉब की है तो वो आप बता सकते हो। आपने कौन सी जॉब किस फील्ड में की है, कितने टाइम तक की है, वो बता सकते हो। और एंड में आप बता सकते हो कि आपका लाइफ में एम, आपका गोल क्या है। अब आप चाहो तो इसको दो तरीके से बता सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल आपका ये होगा कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो कि मुझे ये जॉब मिल जाए, ठीक है। और लॉन्ग टाइम आपका ये होगा कि मैं अपनी जॉब में पूरी डेडिकेशन दिखाऊंगा और इसमें और ज़्यादा मैं प्रोग्रेस करूंगा लाइफ में इस फील्ड में। बाकी अगर आप एक सिंपल नॉर्मल अपना गोल भी बता दो कि मैंने सक्सेसफुल बिजनेसमैन या कुछ भी बनना है, तो इट्स ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए देख लेते हैं एक सैम्पल कि आपने अपने इंट्रोडक्शन अपने जॉब इंटरव्यू में या फिर अपने आइल्स के एग्ज़ाम में कैसे देनी है। जब आपसे आपका एग्जामिनर या आपका एम्प्लॉयर पूछेगा दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ मिस्टर धीरज, एग्जाम्पल के तौर पे हम मिस्टर धीरज ले रहे हैं, ये एक काल्पनिक नेम है, ठीक है, एक फिक्शनल नेम है, तो इससे कोई रियलिटी का लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट फॉर सैम्पल। अरे एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, आपने नाम के बाद अपनी लोकेशन भी बतानी है। मीन्स आप कहाँ से हो, आप क्या होम टाउन या आपका सिटी का नाम, जो भी आपको लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा वो आपने बोलना है। एंड सॉरी फॉर दिस पॉइंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट बिफोर। तो अगर वो आपको आपका नाम लेके बुला रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं कि आप कुछ बताइए, फिर आपने नाम नहीं लेना। अगर वो आप बिना नाम के आपको बोल रहे हैं तो फिर आपने अपना नाम बताना है अपने इंट्रोडक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, good morning sir, my name is Dheeraj and I am from Gurgaon. I have done my post graduation in English. Talking about my job experience, so I had worked in a reputed college for 5 years and currently I am teaching in Shiksha Educationals from the past 2 years. I think it is very much clear to you from my past job experience that my passion in life is teaching and I want my country educated one. Lastly, talking about my goal in life, so I have only one goal, one aim in life, and that is to become the best English teacher. That's all about myself. Thank you. तो फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन थी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है जी। तो मैंने एक ऐसा सैम्पल आपको बना के दे दिया। आपने सेम नहीं बोलना, आपने अपनी फील्ड, अपना प्रोफेशन, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही बताना है जो भी आप कर रहे हो या जो भी आपने किया है, जितना भी आपने पढ़ा है और कौन सी स्ट्रीम में पढ़ा है, ताकि अगर इसमें से कोई और क्वेश्चन निकल के आए तो आप उसका आंसर दे पाओ। अगर आप गप्पे मारोगे, झूठ बोलोगे वहाँ पे जाके, तो खुद फंस जाओगे, क्योंकि जिस चीज़ की, जिस फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप आगे आंसर कैसे कर पाओगे। सो जस्ट डू मेक श्योर कि आप अपनी एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन पहले से ही तैयार कर लो, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। और बाकी ये ही इंट्रोडक्शन मैंने अपने रियल लाइफ में यूज़ की है। मैंने आज तक 3 टाइम्स इंटरव्यू दिया है और 3 टाइम्स ही मैंने सिलेक्शन पाई है, मेरी सिलेक्शन हुई है जॉब के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट। सो ये फॉर्मूला, ये इंट्रोडक्शन मेरी यूज़ की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ।
सो यही इंट्रोडक्शन के साथ मैंने इम्प्रेस किया है अपने एम्प्लॉयर्स को। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो अपनी भी एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन बनाइए और अपने एम्प्लॉयर, अपने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एम्प्लॉयर को या आपके एग्ज़ामिनर को आपका नेम पहले ही पता है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो दैट बेसिकली आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो भी है वो सारा फिर आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि आपने अपनी इंटरव्यू जो है, अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे देनी है इंटरव्यू में और अपने आइल्स के एग्ज़ाम में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तो केयर करोगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड आपके कोई भी सजेशंस हैं या किसी और टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो चाहते हो, देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी विद इन अ वीक। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की अपडेट्स, न्यू वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। So friends, this is all for today. Your English teacher is signing off. See you tomorrow with another exciting video. Till then, bye bye, take care and study hard.